पर आपकी स्क्रीन पर सहायक शिक्षक भर्ती के 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष अपील दायर की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन एकल पीठ की बीते 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर हुई है और इस पर 2 न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की दायर की गई है और इस आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का कथित घोटाला हुआ है। कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इस भर्ती के ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक भर्ती के एक मूल चयन सूची बनाई जाएगी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी आदि छुपाकर जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दिया गया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। और राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है। आपको बता दें कि जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी और सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं किया गया। और स्थिति ये है कि जो है सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर नियमावली के तरफ से नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर इस भर्ती का मूल चयन सूची जारी करनी थी। कहा गया है कि 13 मार्च को एकल पीठ ने सरकार की इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए 3 महीने का समय दिया है और उसमें STRT को सिलेक्शन पार्ट बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट को सही तरीके से बनाने का आदेश दिया है। जब सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा ATRI परीक्षा चयन हिस्सा ना होकर यह पात्रता परीक्षा है, तो इस भर्ती प्रक्रिया की सूची सरकार 3 महीने की मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है? यह संभव नहीं है। और इस दलील के साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ पीठ की डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने की बात की है। तो ये पूरी मामला आपकी स्क्रीन पर थी। हालांकि आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर नए सत्र में बनी रहेगी शिक्षकों की कमी और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार। प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है और ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, शासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी। आयोग अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। सहायक अध्यापक, TGT, प्रवक्ता, PGT पदों पर भर्ती भी है और TGT, PGT के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी और 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अध्यक्ष विहीन और सदस्यों की सभी 10 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में TGT, PGT की भर्ती भी नहीं हो जा सकी और प्राइमरी की जितनी भी भर्तियां हैं कोई भी भर्ती नहीं हो पा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है।